सुप्रीम कोर्ट की महिला जस्टिस बेला त्रिवेदी शुक्रवार को चुपचाप ही रिटायर हो गईं। उनके रिटायरमेंट के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की ओर से कोई औपचारिक फेयरवेल का आयोजन नहीं किया गया। इसे लेकर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसी ने आपत्ति जताई, नाराजगी जताई। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से जजों के रिटायरमेंट पर फेयरवेल का आयोजन किया जाता है, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के आखिरी कार्य दिवस के मौके पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया गया। इस पर जजों ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा कोई आयोजन न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को विदाई समारोह न देने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रुख की आलोचना की। जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिन्होंने अपने अंतिम कार्य दिवस के तौर पर 16 मई की तारीख का चुनाव किया, जबकि उनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति की तिथि 9 जून 2025 है। रिटायरमेंट के मौके पर सेरेमोनियल बेंच भी बैठी। इस बेंच के सामने कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव मौजूद रहे। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और रचना श्रीवास्तव उपाध्यक्ष हैं। बेंच में शामिल रहे जस्टिस गवई ने कहा कि मैं कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव की यहां मौजूदगी की सराहना करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो स्टैंड लिया है वो सही नहीं है। मैं खुलकर बात करने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि बेंच के सामने फुल हाउस की मौजूदगी बताती है कि फैसला सही है। जस्टिस बेला त्रिवेदी एक शानदार जज रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ये बताने से चूक गए कि आखिरी वक्त में रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही वक्फ बिल को लेकर जो मुकदमा उनकी बेंच के सामने था, उससे उन्होंने हाथ क्यों खींचे और उसे अगले सीजीआई के लिए ट्रांसफर क्यों कर दिया। उस पर कोई स्पष्टीकरण, कोई लिखित आदेश, कोई इंटर्म आदेश, किसी तरह की कोई टिप्पणी करते हुए वो बचते हुए क्यों नजर आए। बेला त्रिवेदी शानदार जज हैं, वो ये बता रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर क्यों बेला त्रिवेदी की कोर्ट में जब भी किसी एक्टिविस्ट, किसी सोशल एक्टिविस्ट, किसी छात्र नेता या फिर किसी आंदोलनकारी व्यक्ति का कोई जमानत का मामला पहुंचता था, उसे रिजेक्ट ही वो क्यों करती थी। उमर खालिद का नाम लेकर क्यों नहीं बता पाए सीजीआई कि आखिर उमर खालिद की क्या गलती थी कि बेला त्रिवेदी की कोर्ट में पहुंचने के बाद भी उनका मामला जमानत तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि प्रशांत टंडन ने लिखा कि चीफ जस्टिस ठीक नाराज हो रहे हैं कि बार एसोसिएशन ने बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह नहीं आयोजित किया, जो कि गलत है। जस्टिस बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर तो बड़ी पार्टी होनी चाहिए थी, गाजे बाजे के साथ उन्हें घर तक छोड़कर आना चाहिए था। ऐसी खुशी के पल हर रोज नहीं आते हैं। तभी तो किसी ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा था कि एक बेला त्रिवेदी को देख लिया, अब कोई दूसरी बेला त्रिवेदी कोर्ट में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जमानत, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने अपवाद बताया था, वो एक तरह से लोगों के लिए अपनी याचिका को वापस लेने का मौका बन जाएगा। न जाने कितने मामले ऐसे हैं छात्र नेताओं के, सोशल एक्टिविस्ट के, मानवाधिकार संगठनों से जुड़े हुए तमाम लोगों के, जो अपनी जमानत अर्जी को लेकर पहुंचे, बेला त्रिवेदी का नाम देखा और जमानत अर्जी वापस ले ली। क्या ये न्याय है? क्या ये एक अच्छे जज की पहचान है? इस पर भी सीजीआई को रोशनी डालनी चाहिए थी। बहरहाल कपिल सिब्बल ने अपने बार एसोसिएशन के जरिए बेला त्रिवेदी को किसी तरह से सुशोभित नहीं किया।